सब लोग कपड़े उतारो, एक भी नहीं बचना चाहिए। इंटरव्यू देने आई लड़कियां ये सुनकर सन्न रह गईं। ये तो एक साधारण नौकरी थी, फिर ऐसा अजीब टेस्ट क्यों? लेकिन एक लड़की बिना झिझक अपने कपड़े उतारने लगी। उसे पता था कि यह किसी आम घर का इंटरव्यू नहीं, बल्कि एक बड़े खानदान में प्रवेश की पहली परीक्षा थी। बाकी लड़कियां भी मजबूरी में उसके पीछे चल पड़ी, क्योंकि नौकरी की तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना थी। फिर शुरू हुआ असली चयन। जिसके शरीर से बदबू आई वह बाहर, जिसकी सांसों से दुर्गंध आई वह बाहर, जिसके शरीर पर टैटू था वह बाहर। जब उस लड़की की बारी आई वह परीक्षा में पास हो गई। उधर उसके माता पिता शहर में नया परिवार बसाकर दोनों बहनों को पूरी तरह भूल चुके थे। आखिरकार चाचा ने भी उन्हें घर से निकाल दिया। मजबूर होकर दोनों बहनें शहर आ गईं, लेकिन किस्मत ने एक और वार किया। एक रात छोटी बहन के साथ दरिंदगी हुई और गहरे सदमे में चली गई। अब उसे बचाने के लिए रीना को हर हाल में यह नौकरी चाहिए थी। दूसरे दौर में सभी लड़कियां सज धज कर आईं, लेकिन रीना वही पुराने कपड़े पहनकर खड़ी थी। सबको लगा कि वह हार जाएगी, लेकिन उसने आगे बढ़कर कहा, मैं यहाँ सजने के लिए नहीं, बच्चे की देखभाल करने आई हूँ। बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित कपड़ा सूती होता है। उसकी बात सुनकर उसे अगले दौर के लिए चुन लिया गया। लेकिन ऊपर खड़ा मालिक आर्यवीर सब कुछ देख रहा था। उसे लगा कि इस लड़की की आंखों में कोई राज छिपा है। उसने तय कर लिया कि अगले दौर में वह उसे बाहर कर देगा। तीसरा और आखिरी दौर शुरू हुआ। सभी उम्मीदवारों को एक एक बच्चा दिया गया जिसकी देखभाल करनी थी। कुछ ही देर में कई लड़कियां बाहर हो गईं। किसी ने ऊंची हील पहन रखी थी तो किसी ने जरूरत से ज्यादा मेकअप किया था। रीना बिना मेकअप और साधारण कपड़ों में खड़ी थी और दादी को वही सबसे ज्यादा पसंद आई। लेकिन तभी आर्यवीर आगे आया। उसने ताना मारते हुए कहा, कपड़े तो फटे पुराने हैं और इरादे भी साफ नहीं लगते। असल में रीना के पास नए कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं थे। पिछले 5 सालों की सारी कमाई उसने अपनी बहन के इलाज में लगा दी थी। वह कुछ समझा पाती उससे पहले ही उसे बाहर निकालने का आदेश दे दिया गया। तभी अचानक छोटे बच्चे को तेज खांसी शुरू हो गई। किसी ने कहा, मालिश करो, लेकिन रीना चिल्लाई, ऐसा मत कीजिए, यह जानलेवा हो सकता है। किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जैसे ही लोग बच्चे को पानी पिलाने वाले थे, रीना झट से आगे बढ़ी और बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। फिर उसने तुरंत उसकी पीठ पर दबाव देना शुरू कर दिया। सबको लगा कि वह बच्चे को नुकसान पहुंचा रही है। आर्यवीर ने उसे पकड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन रीना रुकने को तैयार नहीं थी। कुछ ही सेकंड बाद बच्चे ने जोर से उल्टी की। रीना ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल बच्चा बिल्कुल शांत हो गया। यह देखकर आर्यवीर गुस्से से भर गया और उसने रीना को थप्पड़ मार दिया। उसी समय डॉक्टर वहां पहुंच गए। जांच करने पर पता चला कि बच्चे के गले में सचमुच एक बाल फंसा हुआ था। सभी लोग चुप हो गए और तभी बच्चा जोर जोर से रोने लगा। वह जिंदा था, सुरक्षित था। पूरा माहौल बदल चुका था। जिस लड़की को कुछ देर पहले घर से निकाला जा रहा था, वही अब सबकी नजरों में सबसे योग्य और काबिल साबित हो चुकी थी।